अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर इस्माईला वल यसअ व ज़ल किफ़्ली व कुल्लुम मिनल अख़यार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, क़ससुल अंबिया से हम मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के किस्से आपके गोश गुज़ार करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज हज़रत ज़िल किफ़्ल का किस्सा आपकी समातों की नज़र किया जाएगा। अंबिया कराम के तज़कार खैर व बरकत का बाइस होते हैं और अल्लाह ताला ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर यही इरशाद फरमाया है, वज़्कुर वज़्कुर वज़्कुर, कि इनका ज़िक्र कीजिए, इन्हें याद कीजिए। इनकी याद से ही ज़िंदगियों को जिला हासिल होती है, क्योंकि इन अंबिया की आमद का मकसद इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर निखार पैदा करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र कुरान करीम की ज़ीनत भी बनाया और क़ससुल अंबिया में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के किस्से मौजूद हैं। तो हज़रत ज़ुल किफ़्ल जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है, तो इनके नाम के बारे में है कि इनका नाम बशर बिन अयूब है, यानी अयूब अलैहिस्सलाम के ये साहिबज़ादे हैं बिशर, और इनका लक़ब है ज़ुल किफ़्ल। और इसी तरह चंद रवायात में है कि ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का लक़ब है, कहीं मज़कूर है कि ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और कुछ कहते हैं कि ये ख़ुद ही इसम बा मुसम्मा एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं। और इसी वजह से उलमा में ये भी इख्तलाफ़ राय पाई जाती है कि ये नबी थे या कोई नेक बुज़ुर्ग थे। तो ज़्यादा अक़वाल इसी में मिलते हैं कि ये नबी ही थे, क्योंकि सूरह अंबिया में भी इनका ज़िक्र है और अंबिया के साथ ही इनका ज़िक्र है। तो ज़्यादा राय और सवाब हक़ जो है वो यही है कि ये नबी ही थे। लेकिन इनकी मारिफत मारूफ़ क्यों है कि इनको ज़ुल किफ़्ल कहा गया? तो इनके बहुत से वाक़यात हैं जिसकी वजह से इनका लक़ब मशहूर हुआ कि ये कफ़ालत करने वाले हैं और इसम बा मुसम्मा हुए और बड़ी शानों वाले हुए, बड़े इज़्ज़त वाले मुकाम वाले हुए। तो आपके बारे में आता है कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जो वक्त के नबी हैं बनी इसराइल के, जब वो बूढ़े हुए तो आपने तमन्ना की कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरा कोई ऐसा जानशीं बन जाए जो मेरी ही बताई हुई बातों को आगे फैला सके, पहुंचा सके। आपकी तमन्ना थी कि मैं अपने सामने ही अपना कोई शागिर्द जानशीं पैदा करूं, बनाऊं। तो आपने भरे मजमे में, जहां आप वाज़ो नसीहत फरमाते थे, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, आपने भरे मजमे में ऐलान किया कि मेरा जानशीं वो होगा जो दिन में रोज़े रखेगा, रात को इबादत करेगा और गुस्सा नहीं किया करेगा किसी भी बात पर। तो ये बुज़ुर्ग जिनका इसमें ग्रामी बिशर भी मारूफ़ है, ये खड़े हुए और इन्होंने कहा कि ये 3 काम मैं करूँगा। आपने कहा ठीक है, इस बारे में मैं कल फ़ैसला करूँगा। आपने फिर कल ऐलान किया, यानी आइंदा रोज़ भरे मजमे में कहा कि कौन है जो मेरा जानशीं बने और उसके अंदर ये 3 क्वालिटियाँ हों कि वो दिन में रोज़ा रखे, रात को इबादत करे और गुस्सा ना करे। तो फिर यही खड़े हुए। तो इस तरह हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने आपको मुकर्रर किया। आपको इस बात से हटाने के लिए शैतान ने अपने जत्थे को आपके पीछे लगाया। उन्होंने बड़ी चालबाजियाँ की शैतानों ने, लेकिन किसी की चाल कारआमद ना हुई। बिल आखिर जो बड़ा शैतान है इब्लीस, उसने कहा मैं ख़ुद इनको वरगलाऊँगा माज़अल्लाह। तो वो मुसलसल 3 दिन आपकी बारगाह में हाज़िर होता एक मज़लूम बूढ़े की हालत में और कहता कि मैं मज़लूम हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरा हक़ दिलवाइए। किस्सा मुख्तसर ये कि कैलूले के वक्त में आपको जगाए रखता और अपनी कहानियों को तूल देता कि मेरे साथ ये भी जुल्म हुआ, ये भी जुल्म हुआ। आपको दिन में भी आराम ना करने देता और रात वैसी ही इबादत के लिए मुख्तस होती थी आपकी। तो इस तरह आप मुसलसल 3 दिन बेदार रहे, दिन में भी रात में। बिल आखिर आपने इसको पहचान लिया कि ये शैतान लईन इब्लीस मरदूद है जो मुझे बहकाने के लिए आ रहा है। और बिल आखिर फिर उसने ख़ुद ही इकरार किया कि मैंने बड़ी कोशिश की, अपने चेलों को भी भेज करके आपको वरगलाया जाए, रास्ते हटाया जाए, लेकिन आपके अंदर पाया इस्तिक़लाल जो है वाकई ही इस काबिल है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी तारीफ़ात की हैं वो बरहक हैं। इसी तरह आपके बारे में आता है कि आपको ज़ुल किफ़्ल क्यों कहा गया। इसलिए भी कहा गया कि आप मोहताजों की, ज़रूरतमंदों की किफ़ालत किया करते थे, इसलिए आपको ज़ुल किफ़्ल कहा गया। एक रवायत यह है कि आप एक बादशाह के मुकर्रब थे। किसी जंग में बादशाह के हाथ जो है कुछ उलमा सुलहा आए
جن کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے بادشاہ کو کہا کہ میری سفارش پہ ان کو چھوڑ دیا جائے، میرے حوالے کر دیا جائے، میں خود ان کو سنبھال لوں گا، دیکھ لوں گا۔ اور آپ نے راتوں رات ان کی خدمت کی، خاطر تواضع کی، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان علماء کو، صلحاء کو آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کو ذوالکفل کہا گیا۔ تو جس بھی روایت کو سامنے رکھا جائے، نظر یہی آتا ہے کہ واقعی آپ شانوں والے تھے، عزت والے تھے، اور نیک تھے، صالح تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، عبادت اور بندگی میں زندگی بسر کرنے والے تھے۔ اور آپ کے قصے میں، آپ کے نام سے، آپ کے لقب سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آپ نے تقریباً 75 سال کی عمر میں ملک شام میں وفات پائی، وہیں آپ کا مدفن اور مزار مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء اور صلحاء کے قصوں سے ہمیں بھی سبق حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔